हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन में। और आज हम बात करने वाले हैं प्रस्तावना के बारे में, यानी कि प्रियम्बल के बारे में। इस पर यह भी बात करेंगे क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। प्रस्तावना कैसी है, कैसे आई है, क्या मूल बातें हैं, सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो प्रस्तावना को क्या कहते हैं? इसको प्रियम्बल भी कहते हैं, प्रस्तावना भी कहते हैं, और एक और आप चीज देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे लोग इसको उद्देश्य का भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्देश्य का भी कहते हैं। उद्देश्य का कहने के पीछे क्या कारण क्या है कि ये कहां से आई है? तो ये उद्देश्य के प्रस्ताव से आई है। कहां से आई है? उद्देश्य के प्रस्ताव से आई है। उद्देश्य के प्रस्ताव को संशोधित रूप में प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया। और ये उद्देश्य का प्रस्ताव हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि 13 दिसंबर 1946 को JL नेहरू के द्वारा इसको संविधान सभा में रखा गया था और बाद में इसे स्वीकार किया गया। और बाद में आप देखेंगे कि संविधान में प्रस्तावना के रूप में भी आया। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रियम्बल हमने सबसे पहले देखा था अमेरिका में। अमेरिका में प्रस्तावना का विचार आया, वहां पर उन्होंने प्रस्तावना लिखी थी। तो हमने प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट अमेरिका से लिया, लेकिन लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल कहां से ली है? हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। याद रखेंगे, दो देशों के कॉन्सेप्ट हैं। यूएसए से हमने क्या लिया है, ये आपको याद रखना है। यूएसए से हमने लिया है इसका विचार, प्रस्तावना का विचार, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रियम्बल हमने लिया है। और ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? तो हमने ली है यहां से लैंग्वेज। लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल हमने कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है। ये दो देश आप याद रखेंगे। और हमारे यहां पर कौन सा प्रस्ताव है? तो उद्देश्य का प्रस्ताव आगे जाकर क्या कन्वर्ट होता है? प्रस्तावना में। इस कारण से इसको उद्देश्य का भी कहते हैं। पहले प्रस्तावना पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, फिर इसकी और दूसरी बातें करेंगे, है ना। तो प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना में आपने देखा कि इसमें बोला गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to the constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सुरक्षित करने का संकल्प लेते हैं। यह प्रस्तावना में यहां पर स्टार्टिंग हो रही है। वर्ड आप याद रखेंगे कि वर्ड पर बात करेंगे क्या है। तो यहां पर फिर आया सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। जस्टिस की बात हुई, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये फ्रीडम के बारे में यहां पर बात हुई। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? एंड टू प्रमोट अमंग them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। ठीक, तो ये सारी बातें कि हमने क्या दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत किया है, अधिनियमित किया है और आत्मार्पित कर लिया है, खुद को मान लिया है। ये बातें तो हो गई। अब सवाल आता है, ये तो हमने प्रस्तावना सिर्फ एक जनरल पढ़ ली है, अब इस पर अपन ने कोई चर्चा नहीं करी। सवाल ये आता है कि प्रस्तावना क्या है, व्हाट इज द प्रियम्बल, और इसकी आवश्यकता क्यों होती है। प्रस्तावना को आप किसी भी किताब का पहले पन्ने के तरीके से बांध सकते हैं। तो इसमें आपको कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे आप उसमें देखेंगे कि आपको भूमिका मिल सकती है। आप प्रस्तावना पढ़ के ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस संविधान की किताब में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो भूमिका मिलेगी। उस प्रस्तावना के अंदर उद्देश्य, आदर्श, सरकार का स्वरूप, स्रोत और तिथि, इन सब की एक संक्षिप्त जानकारी मिल सकती है कि संविधान, प्रस्तावना का मतलब जो संविधान आया है उसका उद्देश्य क्या है, क्या आदर्श शामिल किए गए हैं, सरकारें होंगी तो कैसी होंगी, तानाशाह होंगी या लोकतंत्र होंगी, स्रोत क्या है, सत्ता का स्रोत क्या है और किस तारीख को इसको अपनाया गया है। ये सभी बातें आपको संक्षेप में मिल जाएंगी और ये सभी बातें संक्षेप में हमें हमारे संविधान में मिली भी है। ठीक, तो हमने ये तो बात कर ली कि ये देख लिया कि भाई ठीक है। अब जो आता है कि जो प्रस्तावना है आपकी, तो प्रस्तावना के कुछ मुख्य तत्व हैं। कुछ अगर प्रस्तावना को अपन तोड़ते हैं तो इस तरीके से टूटेगा। एक तो प्रस्तावना का स्रोत क्या क्या हो जाएगा। पहली चीज तो आएगी सोर्स ऑफ प्रियम्बल पर बात करनी पड़ेगी कि सोर्स ऑफ प्रियम्बल क्या क्या हो जाएगा, ये आपको बताना पड़ेगा।
कि संविधान का स्रोत क्या होगा, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। संविधान का स्वरूप कैसा होगा ये आपको बताना पड़ेगा, कैसे स्वरूप पर बात होगी। संविधान का उद्देश्य कैसा होगा, है ना, क्या ऑब्जेक्टिव होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बातें आपको बतानी होगी। तो सोर्स क्या होगा, सोर्स जो है वो जनता होगी हमेशा। सोर्स क्या होगी, हमेशा जनता यहां पर आपको देखने को मिलेगी कि जनता जो है वो यहां पर स्रोत होगी ना, पीपल ऑफ द इंडिया। संविधान में प्रस्तावना में सबसे पहले कहा गया हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो ये सोर्स होगा। मतलब सारी ताकत जो है वो हम भारत के लोगों में है, नेताओं में नहीं है और में नहीं है। भारत के लोग ही संविधान बना रहे हैं, वही सरकार बनाएंगे, वही नेता चुनेंगे और वही मिटाएंगे भी। स्वरूप कैसा होगा, तो संविधान हमारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सोवरेन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। मतलब कि हम किसी के गुलाम नहीं है, कोई हमारे ऊपर दबाव, हम हर मामले में इंडिपेंडेंट हैं। प्रभुत्व संपन्न है, हमारा प्रभुत्व जैसा भी है हम अपने मामले में संपन्न है, हमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में। समाजवादी चीजें भी देखने को मिलेंगी, सोशलिस्ट चीजें भी देखेंगे। सेकुलर होगा, हमारे यहां पर किसी धर्म विशेष को अपनाया नहीं गया होगा, ऐसी बात की गई है। लोकतंत्रात्मक होगा, जनता के द्वारा, चूंकि वी द पीपल आ गया तो जनता के द्वारा ही चीजें की जा रही होंगी। और गणराज्य मतलब कि यहां पर जो देश का मुखिया है, राष्ट्रपति है, वो एक निश्चित समय के लिए बनाए गए हैं, वंशानुगत नहीं होगा, निर्वाचित होगा और एक निश्चित समय के लिए होगा। संविधान का उद्देश्य क्या होगा, तो जब ये प्रस्तावना से क्या पता चला कि संविधान का उद्देश्य क्या होगा, तो उद्देश्य होगा कि हम लोगों को न्याय देने की बात करेंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कर रहे होंगे। लोगों को हम स्वतंत्रता देने की बात करेंगे, लोगों में हम समानता लाने की बात करेंगे, उनके बीच में भाईचारा, बंधुत्व बढ़ाएंगे, व्यक्ति की अपनी इंडिविजुअल जो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल है उस पर बात करेंगे, और राष्ट्र की एकता, अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये हमारे संविधान का उद्देश्य है। इन उद्देश्यों को लेकर संविधान तैयार किया गया है, संविधान बनाया गया है। ये मुख्य तत्वों पर बात करी, जो ये मुख्य तत्व आते हैं इन पर हमने यहां पर ये बात कर ली। अब एक एक करके क्या करने, मुख्य तत्व तो जो हम यहां पर बात कर रहे हैं कि मुख्य तत्व क्या क्या होंगे, संविधान का जो स्वरूप है वो हमारा क्या स्वरूप हो जाएगा, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, SQDR, है ना। ऐसा हम इसका शॉर्ट फॉर्म क्या निकाल सकते हैं, SQDR, 3 S हो जाएंगे, सोवरेन का, सोशलिस्ट का, सेकुलर का, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक हो जाएगा। ठीक, तो ये वाली बातें तो आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी। अब हम बात करेंगे इक्वलिटी, लिबर्टी और जस्टिस के बारे में। जल्दी से प्रस्तावना पर आ जाते हैं, जो प्रस्तावना में हमें बातें यहां पर बताई गई हैं। ठीक है, अब ये बात तो बता दी गई कि सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सोर्स क्या होगा, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया जो है ये सोर्स होगा। हम भारत के लोग, मतलब यही लोग हैं जिनके द्वारा सब कुछ किया जा रहा है, यही सोर्स होंगे, तो ये हम भारत के लोग। हम भारत को कैसा एक राज्य बनाएंगे, तो भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना रहे हैं, तो ये हमारा स्वरूप होगा। हमारा देश कैसा बनेगा, प्रभुत्व संपन्न बनेगा, समाजवादी होगा, उसमें सोशलिस्ट विचारधारा, मतलब कि समाजवादी का मतलब हम देखेंगे यहां पर कुछ ऐसी विचारधारा जो समाज में समानता की बात करती है, आर्थिक और सामाजिक आधार पर। पंथ निरपेक्ष मतलब राज्य का कोई स्पेशल धर्म नहीं होगा, किसी धर्म को विशेष संरक्षण यहां पर नहीं दिया गया होगा। लोकतंत्र होगा और गणराज्य होगा, इस प्रकार का हम एक देश बनाएंगे। तो ऐसी बात तो हमने देख ली यहां पर। अब जो बातें आई हैं कि हम इसके अंदर और क्या क्या कर रहे हैं, तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर जस्टिस की बात हो रही है, यहां पर न्याय की बात की जा रही है। और न्याय कैसा, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो टोटल न्याय कितने हो गए, 3 प्रकार के न्याय आपको बताए गए हैं यहां पर। तो आपसे पूछेंगे कि प्रियम्बल में या प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो आप सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है। आपसे तीनों ऑप्शन दे देंगे और चौथा एक और डाल देंगे, लिखेंगे इनमें से कौन से न्याय को प्रस्तावना में नहीं बताया गया है। लिबर्टी, यहां पर मतलब क्या है, स्वतंत्रता की बात की जा रही है। लिबर्टी मतलब ये फ्रीडम की बात की जा रही है। तो थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो कितने हो गए, यहां पर 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको देखने को मिलेंगी। कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं देखने को मिलेंगी, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं आप यहां पर देख पाए। फिर इक्वालिटी आपको दी गई है, तो इक्वालिटी कितने प्रकार की है, तो स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, 2 प्रकार की इक्वालिटी आपको यहां पर देखने को मिल गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की अगर आप बात करें तो 2 प्रकार की मिल गई है। मतलब आपको क्या मिल गई है, 3 मिली है, 2 मिली है, 3 मिली है, 5 मिली है और 2 मिली है।
तीन अलग चीज, पांच अलग चीज और दो अलग चीज, ये बात हमने देखी। तीन क्या, पांच क्या, दो क्या, ये अगर आप देखेंगे यहां पर तो आप देखिए तीन की हम क्या बात कर रहे हैं, तीन देखेंगे जस्टिस, पांच क्या आ गए तो पांच आ गई फ्रीडम या लिबर्टी, और दो क्या, दो आ गई इक्वालिटी। ये बातें यहां पर की गई है। बाकी तो बातें हैं कि हम सभी व्यक्तियों में गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाएंगे, ये एक अलग बात हो गई। ये तीन पांच दो आ गए। अब यहां पर जो आप देखें जस्टिस की बात हो रही है, तो कितने प्रकार का जस्टिस है, लिखेंगे तीन प्रकार का। कौन कौन सा जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। लिबर्टी जो है, स्वतंत्रता की जो बात की गई है, वो पांच प्रकार की गई है। कौन कौन सी, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, उपासना की, है ना, ये ऐसी स्वतंत्रताओं की यहां पर बात की गई है। अगर आप देखें यहां पर तो स्वतंत्रताएं आप देख लीजिए एक बार, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म और उपासना की, ये आपको क्या दी गई है यहां पर, पांच प्रकार की फ्रीडम्स यहां पर दी गई हैं। पांच प्रकार की फ्रीडम्स दी गई हैं। कौन कौन सी, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म और उपासना की। इक्वालिटी की अगर बात करें तो इक्वालिटी किसमें दी गई है, तो कैसे कैसे इक्वालिटी दी गई है, अवसर की समानता, अवसर मतलब अपॉर्चुनिटी की समानता और प्रतिष्ठा की समानता की बात की गई है, स्टेटस की बात की गई है। तो ये दो प्रकार की आपको यहां पर इक्वालिटी मिली। तो ये तीन पांच दो आपको याद रखने हैं। तीनों से सवाल बनेंगे कि कितने प्रकार की जस्टिस, कितने प्रकार की लिबर्टी और कितने प्रकार की इक्वालिटी, आपसे सवाल बन सकते हैं, कंफ्यूजन पैदा हो सकता है यहां पर। तो ये आपको यहां पर याद रखना है। तो प्रियम्बल में हमने देखा कि क्या हो गया कि अब एक एक करके ये तो हो गया कि क्या है, एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की बात हो गई, ये तो हमने देख लिया क्या है। अब यहां पर जो न्याय की बात की जा रही है, जस्टिस मतलब सामाजिक आधार पर भी आपको न्याय मिले। क्यों कहा गया है ऐसा, इसलिए कहा गया है कि समाज में डिफरेंट टाइप के डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिलेंगे। अलग अलग प्रकार के आप मतभेद देखेंगे, जैसे समाज में ऊंची नीची हो गई, अमीरी गरीबी हो गई, जाति के आधार पर विभाजन हो गया। तो यहां पर क्या होगा कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो सामाजिक न्याय आपको मिले, आर्थिक न्याय आपको मिले। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा, फ्री में लोग काम करवाते रहते हैं और बाद में आपको पैसा नहीं देते, तो वो वाला न्याय, चूंकि लोग काम करते हैं तो उनको उसका भत्ता या वेजेस मिलने चाहिए, तो उसके न्याय की बात हो गई। और राजनीतिक न्याय आपको मिले। लिबर्टी, हमें जो विचार आ रहा है उसके लिए हम फ्री हैं, हमारे मन में हम क्या आ रहा है और किसको हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, फ्री है। हम किस पर विश्वास करें, किस में विश्वास करें, ये भी हम फ्री है। कोई धर्म अपनाएं ना अपनाएं, फ्री है। कोई सी उपासना करें, हमें कोई पूजा पाठ करनी है तो करें, नहीं करनी है तो नहीं करें, सिर्फ धर्म को अपना रहे। लेकिन किसी भी कंडीशन में ये जो आपको लिबर्टी दी गई है, आगे हम बात करेंगे तो पता चलना चाहिए आपको, या पता होना चाहिए कि ये विचार मतलब ऐसा नहीं कि तोड़क फोड़क विचार आपके मन में आते रहे तो कोई कुछ नहीं कहेगा, तोड़ दिया जाएगा। विश्वास का ये मतलब नहीं है कि आप विश्वास कुछ ऐसी चीजों में करें जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाते थे, ऐसे में नहीं कर पाएंगे। कुछ पाबंदियां भी हैं, आगे हम देखेंगे भी। इक्वालिटी हमने देखी तो व्यक्ति की, इंडिविजुअल पर्सन की जो प्रतिष्ठा है वो आप देखते हैं कि वो उसकी प्रतिष्ठा की बात की जाए, और अवसर की समानता, हर एक व्यक्ति को समान अवसर मिले अपने आप को प्रमोट करने के या अपने आप को आगे बढ़ाने के, और उन सब व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली हम बंधुता बढ़ाएंगे। फ्रेटर्निटी को हम बढ़ाने की बात यहां पर कर रहे हैं कि उसको हम बढ़ाएंगे या उसको अस्योर करेंगे, ऐसी बातें की जा रही हैं। तो प्रस्तावना पढ़ी तो हमको समझ में आया कि ऐसी कुछ न्याय होगा, समाज की बात होगी, इक्वालिटी की बात होगी, राजनीति की बात होगी, आर्थिक और सामाजिक बात होगी। मतलब यही सारी बातें आपको डिटेल में संविधान में पढ़ने को मिलने वाली हैं, इनको हम यहां पर देखने वाले हैं। ये हमने देख लिया कि इस तारीख को हम दृढ़ संकल्पित होकर इसको अपनाने वाले हैं। हमने यहां पर एक बात और देख ली है ना, एक चीज और देखी यहां पर, अगर आप देखेंगे कि हमने एक तीनों को निकाल लिया, एक जस्टिस क्या हो गया, इक्वालिटी क्या हो गई है ना, और लिबर्टी क्या हो गई, तीन पांच दो का कॉम्बिनेशन हमने यहां पर इसको निकाल लिया। अब बात आता है, अब प्रस्तावना से जुड़े कुछ केस आते हैं ना, प्रस्तावना से जुड़े कुछ केस क्या आते हैं, ये इसलिए बनाए गए हैं या इसलिए केस आए हैं कि इसमें ये बताना है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, संविधान का भाग है या नहीं। इट इज अ पार्ट ऑफ
कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, संविधान का हिस्सा है यह या नहीं। तो दो केस आपको देखने में आते हैं। एक बेरूबारी वाला केस है, 1960 में होता है। इसमें प्रस्तावना के लिए तारीफें तो बहुत बड़ी बड़ी की गई कि प्रस्तावना ऐसी है, ये सब चीजें झलकती हैं, लेकिन इन्हें कह दिया कि ये संविधान का अंग नहीं है, उसका पार्ट नहीं है, ऐसा कह दिया। जब ये पार्ट नहीं है तो इसमें आप संशोधन भी नहीं कर सकते, है ना। आपको अमेंडमेंट का अधिकार भी यहां पर नहीं है, आप अमेंडमेंट भी नहीं कर सकते। फिर एक और फेमस केस आया जिसको कहते हैं केशवानंद भारती वर्सेस, आपने देखा होगा केशवानंद भारती केस, आपने देखा होगा। तो केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट आपने देखा होगा, भारत संघ फिर देखा होगा मामला। ये मामला है, कभी अपन पढ़ेंगे आगे, अभी अपन को पढ़ना है, इंपॉर्टेंट केसेस जो हैं वो पढ़ेंगे। तो 1973 में एक केस हुआ और इसमें क्या कह दिया गया है, इसमें कह दिया है कि ये अंग है, पार्ट है, ये मान लिया गया कि अंग है, और जब अंग है तो अमेंडमेंट भी हो सकते हैं, अमेंडमेंट भी हो सकते हैं। मतलब अब आपसे पूछे कि प्रस्तावना को कब से संविधान का हिस्सा माना गया है, तो आप बोलेंगे केशवानंद भारती केस के बाद से प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा मान लिया गया है, और इसमें संशोधन भी हो सकते हैं। लेकिन संशोधन आप करेंगे तो आपको यह याद रखना है, संशोधन आप करेंगे तो याद रखना है कि इसका जो मूल अवधारणा है उसमें परिवर्तन ना हो, मूल अवधारणा में परिवर्तन ना हो, मूल अवधारणा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या क्या किया गया है, ये यहां पर बता दिया गया कि बाकी आप संशोधन कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि प्रस्तावना में संशोधन जो हुआ है ये 1976 में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा हुआ है। ये कौन सा, 42वें संशोधन के द्वारा हुआ है, हमेशा याद रखेंगे। और इस संशोधन में आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी। संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जगह क्या लिख कर आ गया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी तथा पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य लिख कर आ गया। मतलब यहां पर इन्हें क्या लगा दिया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात आ गई, समाजवादी, और क्या कर दिया यहां पर इन्हें पंथ निरपेक्ष, मतलब सोशलिस्ट, सेकुलर और सेवोरिन, ये सब यहां पर ऐड किए। और राष्ट्र की एकता की जगह इन्हें राष्ट्र की एकता और अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, मतलब इसको किससे रिप्लेस किया, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, इससे रिप्लेस किया। तो कभी कोई पूछे कि संविधान की प्रस्तावना में बदलाव कब हुए हैं, तो आप बताएंगे 1976 में हुए हैं। और बदलाव आप देख सकते हैं कैसा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और संपूर्ण संपन्न, ये जो तीन शब्द हैं ये जोड़े गए, साथ ही साथ राष्ट्र की एकता को राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया, यूनिटी और इंटीग्रिटी यहां पर कर दिया गया। तो ये चेंजेस आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये बदलाव आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये बदलाव हमने यहां पर देखे। और हमने ये भी देखा कि इन दो केस के बाद से, है ना, बेरूबारी और केशवानंद भारती केस, बेरूबारी केस में प्रस्तावना की तारीफ की गई कि अच्छी चीज है, लेकिन इसे पार्ट नहीं माना और इसे एक्सेप्ट नहीं किया वहां पर। लेकिन केशवानंद भारती केस के बाद इसको एक्सेप्ट कर लिया, ये इसको क्या मान लिया गया इसके बाद कि संविधान का अंग है, साथ ही साथ इसमें संशोधन भी कर सकते हैं, लेकिन वो उसकी मूल भावना के खिलाफ नहीं होने चाहिए। एक बार फिर से आप प्रस्तावना की ये वाले फैक्ट आप जरूर याद कर लेंगे, कौन से वाले, कि इसमें कितने प्रकार की समानता और कितने प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बात की जा रही है। सोर्स क्या है, वी द पीपल सोर्स होगा यहां पर। और इसके बाद आप देखेंगे जस्टिस जो है वो 3 प्रकार की बात कर रहे हैं, लिबर्टी जो है वो 5 प्रकार की बात कर रहे हैं, और इक्वालिटी जो है वो कितने प्रकार की बात कर रहे हैं, 2 प्रकार की बात कर रहे हैं। इनको याद रखना है। कब इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो आपको याद रखना चाहिए 26 नवंबर 1949। हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी कि 26 नवंबर 1949 को इस कारण से क्या कहा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में भी हम मनाते हैं। जल्दी से एक बार ये चीजें और देख लेंगे। क्या चीजें देख लेंगे यहां पर, ये देखेंगे कि भाई ये महत्व तो हमने देख लिया, ये देखेंगे मुख्य तत्व क्या है, तो सोर्स क्या है, जनता हो गई। संविधान का स्वरूप कैसा होगा प्रस्तावना के अकॉर्डिंग, तो संपूर्ण संपन्न, सोवरेन टाइप का, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेट और रिपब्लिक, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्वरूप होगा, स्ट्रक्चर होगा। और ऑब्जेक्टिव क्या होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो जस्टिस की बात करेगा, लिबर्टी की बात करेगा, इक्वालिटी की बात करेंगे, फ्रेटर्निटी की बात करेंगे, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल की बात करेंगे, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया नेशन की बात करेंगे।
तो ये उद्देश्य होगा, इस उद्देश्य को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया जाएगा। तो आपको याद रखना है, आपसे सवाल संशोधन से पूछ सकते हैं, नंबर से पूछ सकते हैं, कितने जस्टिस, कितनी इक्वालिटी है ना, और कितने प्रकार की लिबर्टी दी गई है, ये आपको नंबर आ सकते हैं। कब एक्सेप्ट की गई है, इसको उद्देश्य का क्यों कहते हैं, किसका ये कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है, लैंग्वेज कहां से ली गई, ये सारी बातें आपको यहां पर याद रखनी है। इस प्रियम्बल के बाद हम क्या करेंगे, इसके कुछ एमसीक्यू करने वाले हैं जो डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के हो जाएंगे और यहां के हो जाएंगे, जिसमें सोर्स वाला पार्ट भी यहां पर ऐड होगा। क्लियर। तो ये चेंज हुए हैं, चेंज बता देंगे। 1976 42nd अमेंडमेंट, 42 में संशोधन के बाद ये सारे बदलाव आप देख पा रहे हैं। तो प्रस्तावना की ये मुख्य बातें हमने यहां पर देखी। मैग्नेट पेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन और फ्री एजुकेशन के लिए जाना जाता है। मतलब आप देखें ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं और इन कोर्सेज को आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, हमारी वेबसाइट, हमारे एप्लीकेशन पर। ये यहां पर आपको कोई पेमेंट कुछ नहीं करना है, सिंपली जाना है और देखना है। आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के कॉम्पिटिटिव चैनल मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।